हाँ बेटा पढ़ दे। Anomalous properties of second period element. The first element of each group differs in many respects from other members of their respective group due to following reasons: extremely small size, high ionization enthalpy, unavailability of d orbital. अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल थोड़ा सा समझ लो बेटा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है क्या कि बच्चों अगर आप बाकी ग्रुप मेंबर्स को देखोगे ना, मतलब पीरियोडिक टेबल में आप अगर किसी भी एलिमेंट को देखोगे, किसको छोड़े, किसको छोड़े, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को छोड़े, तो बच्चों उनकी ना कोवेलेंसी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों सर? बच्चों इसलिए इसलिए कि अगर आप बात करो, मैं ये सब ऐसे हटाता ही हूँ, पहले वाइट बोर्ड में आपको ये बात समझा दूँ। देखो, अगर बच्चों हम सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करें ना, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होता है, खुद बताइए। सेकेंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से क्या भरा होता है सर? 2s2 और 2p6, मतलब 2s होता है और 2p होता है। 2s का सबशेल में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल। अब क्या बच्चों 2d होता है? नहीं सर, 2d तो होता ही नहीं। तो मतलब सेकेंड पीरियड वालों के लिए तो d है ही नहीं, खाली भी नहीं है। एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों? सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। ठीक है बेटा, अगर इनके वैलेंस शेल में है ही 4 ऑर्बिटल, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 ही बना सकते हैं। बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और द एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंसी। कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? Covalent bond. कोवेलेंसी। कोवेलेंसी, जितने आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हो वो आपकी कोवेलेंसी कहलाती है। तो बच्चों हर सेकेंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी कहाँ जाके रुक जाएगी? 4 पे। 4 से ज़्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। बाकी 3s3p के बाद 3d तो चालू है, 4s के पास भी 4d होगा, 5 के पास भी 5d होगा, 6 के पास भी 6d होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सिंस सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, since second period elements contain a maximum of 4 orbitals in their valence shell, hence their covalency is restricted to 4, while other members may have covalency beyond 4। मतलब नीचे वालों के पास क्योंकि डी खाली है तो उनकी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है, इनकी तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो ये भी इनका अनॉमलस बिहेवियर दिखाने का रीज़न है बाकी के अपने ग्रुप मेंबर्स से। इतना लिखो, लिखो तो हम डायगनल रिलेशनशिप हमारी हेडिंग है और उस हेडिंग में चलो पहले इस बात को हिंदी में समझ लो बेटा, फिर इंग्लिश लिखना। पहले सुन लो, पहले सुन लो इस बात को। डायगनल रिलेशनशिप में आप पहले केवल ये फोटो ही बनाना जो मैं सामने बना रहा हूँ बेटा। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि सबसे पहला सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन बताएगा मुझे? बोलो। लिथियम। उसके बाजू में, उसके नीचे सोडियम। ये थर्ड पीरियड का हो गया। लिथियम के बाजू का कौन होता है बच्चों? बेरिलियम। इसके बाजू में, हालांकि दूर होता है लेकिन बाजू वाला तो बोरॉन ही है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। बस। अब बच्चों शायद आप इतनी बात तो जान चुके हो क्या
कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स अपने ग्रुप मेंबर्स से अनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, मतलब उनके साथ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी नहीं होती। ये बाकी सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ये अपना अलग स्वैग में रहते हैं। हेलो, अलग इनके अनॉमलस बिहेवियर होता है। उसका रीज़न हम जान चुके हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इनमें एक और खासियत होती है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में। ये ना एक तो अपने मेंबर्स से प्रॉपर्टी शो नहीं करते सेम, बल्कि अपने डायगनली प्लेस्ड मौजूद एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी शो, सेम प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। और ऐसी रिलेशनशिप को इंग्लिश में डायगनल रिलेशनशिप बोला जाता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोलना पड़ेगा किसी एक को आना जिसको समझ में आया। मतलब Yes, sir. बेटा, एक तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक्सट्रीमली छोटा होने के कारण अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टी सेम शो नहीं करते, अनॉमलस अलग बिहेवियर शो करते। ऊपर से अपने पड़ोसी यानी कि बाजू में मौजूद डायगनली प्लेस्ड मौजूद एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी या संबंध या सेम प्रॉपर्टी शो करने का प्रयास करते हैं। इस प्रॉपर्टी को डायगनल रिलेशनशिप लोगों ने ऑब्जर्व करके नाम दे दिया। तो पहले फ़ोटो बना लो, फिर मैं इंग्लिश लिखवाऊंगा। फ़ोटो बनाओ तो हाँ बोलो। Some second period elements show similar properties to the diagonally placed third period elements. Full stop. This is known as डायगोनल रिलेशनशिप। आप पूरी इंग्लिश लिखेंगे। पहले इस चीज़ का रीज़न समझ लो, फिर हिंदी में। पहले हिंदी में समझ लो, फिर लिखेंगे। पहले समझ लो। देखो, होता है क्या है बेटा, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है ना, ये जनरली मेटल्स में ही देखी जाती है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी, लिथियम जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नीशियम की तरह। वैसे ही बेरिलियम जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है ये जनरली इन्हीं में देखा जाता है। अब क्यों देखा जाता है सर? उसका रीज़न लोगों जब खोजने गए तो ये देखा कि देखो भैया, मेटल जो है ना वो जनरली पॉजिटिव आयन बनाता है। मानते हो कि नहीं मानते भाई? मेटल्स जनरली कैटायन बनाते हैं। हेलो हेलो। Yes, sir. और बेटा, एक कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन रहता किसके साथ है? किसके साथ अट्रैक्शन या आकर्षण महसूस करता है? एनायन यानी कि नेगेटिव आयन के साथ। ऐसा ही ना? हेलो। तो बेटा, एक कैटायन दूसरे एनायन से इंटरैक्टेड कैसे रहता है? इनके बीच में सर जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कूलम्बिक फोर्स। भाई, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। हेलो, कूलम्बिक फोर्स ना रिस्पॉन्सिबल है। हेलो हेलो। बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो प्लस माइनस के बीच में, एक्चुअली ये प्लस माइनस का अट्रैक्शन बच्चों डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे। किस पे? किस पे? किस पे? चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? चार्ज डेंसिटी होती है जितना तुम पे चार्ज है अपॉन जितना तुम्हारा साइज है। मतलब सर, मतलब बेटा इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई एक आदमी 100 रुपये कमाता है और उसमें उसको अकेले पेट भरना है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी 100 रुपये की हुई कि नंबर ऑफ रुपीज़ अर्नड अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। वही अगर हम दूसरे व्यक्ति को बात करें, भले एक आदमी कमाता 200 रुपये है, पर वो पैसा घर में 2 लोगों को यूज़ करना है, तो बेटा मैं कहता हूँ पैसा दुनिया के लिए आकर्षण होता है। भाई, आपके पास पैसा है तो दुनिया आपसे आकर्षित होती है। अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँगा अगर, तो भाई मान लो कोई माइनस है और तुम्हारा पैसा उनके लिए प्लस है। हेलो, तो दुनिया अगर माइनस है, तुम्हारा पैसा उनके लिए प्लस है, तो दुनिया को तो ये दोनों व्यक्ति एक जैसे लगेंगे ना? हेलो, नहीं समझे भाई? भले यहाँ 200 रुपये की कमाई है, पर बटा 2 भी तो हो रहा है। हेलो, मेरी बात नहीं समझ रहे? Yes, sir. भले भले इस परिवार में एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, इस परिवार में 2 आदमी मिलके 200 रुपये कमा रहे हैं, या मैं कहता हूँ मिलके कौन कितना कमा रहा है मतलब नहीं, पर हेड तो भाई दोनों की धन कैपेसिटी तो बराबर ही है।
इसी धन कैपेसिटी को अगर मैं चार्ज डेंसिटी कहूँ तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, इसलिए मैं आपको बात करा रहा हूँ कि अगर आप कहो बेटा लिथियम में अगर कैटायन बनाएगा तो +1 का बनाएगा, मैग्नीशियम कैटायन बनाएगा तो +2 का बनाएगा। हेलो, भले इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज +2 है, पर बेटा नीचे जाने में साइज इंक्रीज भी तो करता है। तो इसका साइज क्या होगा, मान लो इसका साइज होगा मान लो छोटा। हेलो, तो इसका तो साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अगर आप कहो 1 छोटा साइज और 2 थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो कट कटा के कहो इसी के बराबर आ जाए। हेलो, नहीं समझ रहे? यस सर। अब ये जो हम तुक्का मार रहे हैं ना बेटा, प्रैक्टिकल दुनिया में होता ही यही है। किसके साथ? लिथियम और मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ। मतलब दुनिया यानी कि बाकी के नॉन मेटल्स यानी कि एनायन जो बनाने वाले हैं, उन्हें लिथियम और मैग्नीशियम कैटायन के रूप में एक प्रकार की आकर्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी दुनिया तक चार्ज लगाने की औकात लगभग बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इनका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो लगभग बराबर होता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं चार्ज डेंसिटी। नहीं समझ में आया? बहुत आ गए, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अगले नोट में मैं आपको फिर से वही लिखवा रहा हूँ। मैं लिखवा रहा हूँ द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4। एग्जाम्पल, बोरॉन कैन ओनली फॉर्म BF4-। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वेयर एज द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपैंड देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम AlF6- फॉर्म्स, या फॉर्म्स अच्छी इंग्लिश नहीं लग रही, एल्यूमिनियम AlF6- हैज़ कोवेलेंसी कितनी है बच्चों? एल्यूमिनियम का कितने फ्लोरीन है? एल्यूमिनियम का कितने फ्लोरीन है? तो ये जो BF4- है वो कैसे बनना मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा हूँ, देखो बोरॉन पहले अकेला था तो कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट का था 2s2 2p1। जब उसके पास इर्द गिर्द लो आ गए तो उन्हें देख के वो एक्साइट हो गया। एक्साइटेशन क्यों हुआ? क्योंकि अब वो अल्टीमेटली स्टेबल होने वाला है, यानी कि सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर होने वाले हैं। आदमी जब भी एक्साइट होता है ना बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी खुद अरेंज करता है। ये क्या अरेंज करेगा? इसका 2s का इलेक्ट्रॉन ना फुदक के 2p में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग खुद को एक्साइट करेंगे। भाई आप भी अभी खुद को एक्साइट मतलब अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, अपने को थोड़ा सा कठिनाई में डाल रहे हो। भाई आप भी अगर पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो मेहनत करने में भाई कमरे में AC चालू करके सो जाओ। आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ महसूस हो रही है? आराम से सो जाने में कि घर में पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भाग भाग के पढ़ाई करने में? सर घर में लेटना सोना सबसे आसान, लेकिन ये आप कर क्यों रहे हो? फॉर योर ग्रेटर गुड। हेलो, आप ये इंटरनल एनर्जी की खुद व्यवस्था कर रहे हो, खुद को कष्ट दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आगे आप स्टेबल और भला हो सके। हेलो, कर रहे हो ना एक्साइट खुद को? हेलो, फॉर योर ग्रेटर गुड। वैसे ही एटम खुद के ऑक्टेट को, ऑक्टेट नहीं बोलना चाहिए, बड़े हो गए हम, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए खुद वो इंटरनल एनर्जी की व्यवस्था करता है। भाई ये मोटिवेशन आप में खुद में आया ना। भाई आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको ये मोटिवेशन होगा कि घर वाले 2 रापड़ मारेंगे अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो, होगा। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम आज की तारीख में अगर बच्चा होगा जो भी थोड़ा बहुत सीरियस होगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा कि भैया आगे कब तक अपना पाँव पे कैसे खड़े होंगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फॉर योर ग्रेटर गुड आप खुद अभी खुद को एक्साइट किए हुए हो। ये एक्साइटेशन एनर्जी आपने खुद व्यवस्था की अंदर से, सेल्फ मोटिवेशन से। तो वैसे ही एटम, ये जो आप कर रहे हो ना, ये प्रकृति है बेटा। एटम भी यही करता है, खुद को एक्साइट किया उसने, देखो एक्साइट कर दिया। अच्छा, अब बेटा जो 3 फ्लोरीन आए ना, वो फ्लोरीन कैसे आए? हमको फ्लोरीन के बारे में पता है सर। फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2s2 2p5। तो ये तो इसका पेयर्ड था। फ्लोरीन को केवल अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है बच्चों? ये वाले की। मानते हो? ये अनपेयर्ड है। हेलो, मानते हो? मानते हो? यस सर। तो 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, 1 2 3। ये 3 फ्लोरीन पता है कैसे आए? ये 3 फ्लोरीन पता है कैसे आए?
ये 3 फ्लोरीन आए, मैं अलग से दिखा रहा हूँ, मैं वापस इस फोटो में लौट आऊँगा, पर मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। सर बीच में एक बोरॉन था, इसके पास सर जो बोरॉन था ना, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास ना सर 3 फ्लोरीन आए, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। क्या करके आए? अपने अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आए, इसका अनपेयर, इसका अनपेयर, इसका, एक ही अनपेयर है इनके पास, और इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो हेलो। Yes, sir. और यही आप, ये 3 फ्लोरीन आके 3 बोरॉन के साथ अनपेयर कर लिए। तो मतलब बेटा बोरॉन के कितने ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया है? 3। तो कोवेलेंसी तो 3 है, लेकिन सर यहाँ पे तो BF4 माइनस है। बेटा एक्चुअली एक F आया है इन फॉर्म ऑफ F माइनस, मतलब फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल में 7 थे वो अब कितने हो गए बच्चों? 8। बात समझ रहे हो? ये F माइनस को अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आएगा F माइनस अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जानते हो भाई, जिसके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है। हेलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। हेलो, तो मतलब सर ये जो BF4 माइनस बना ना, वो BF4 माइनस कैसे बना? 3 तो F के फॉर्म में थे, एक F माइनस के फॉर्म में था, जो कि अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हालांकि बोरॉन का ये चौथा ऑर्बिटल का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो चौथे ऑर्बिटल का इस्तेमाल कैसे हुआ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में। इसलिए शायद मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अलग कलर से F को नहीं दिखा रहा, F माइनस को दिखा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही हो? लेकिन बोरॉन की कोवेलेंसी कितनी है बेटा? इसके कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? 4। तो कोवेलेंसी 4 है। 4 से ज़्यादा हो सकती थी? नहीं सर, क्योंकि खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। बोलना पड़ेगा बच्चों। चलो हटा दूँ ये BF4 माइनस। चलो, कोई रोक नहीं रहा बच्चों, हटा रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी हमने एक चीज़ और इसमें लिखी हुई है, एल्यूमिनियम। तो अब अगर मुझे AlF6 इस पर कितना चार्ज लगा है बच्चों? 3 माइनस। ये समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा? देखो यार, एल्यूमिनियम के वैलेंस कन्फिग्रेशन है 3s2 3p1, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3p का 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई ग्राउंड स्टेट, मतलब ये अकेला था। जब ये अपना खुद की भलाई, खुद की अच्छाई के लिए खुद को एक्साइट करेगा, तो कितने जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अनपेयर कर लेगा कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, सबके लिए आने की जगह बन जाए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा। देख लो, 2s का इलेक्ट्रॉन मैंने फुदक के 2p में पहुंचा दिया, 3s का 3p में पहुंचा दिया। अब कितने फ्लोरीन आके बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों? खुद बताओ। 1 2 3। मानते हो? मानते हो? Yes, sir. लेकिन क्या आपको ये पता है कि सर इसमें देखिए सर 3s है, इसमें 3p है, सर एल्यूमिनियम के पास ना 3d भी होगा। भले खाली सही है, तो डब्बा तो है। तो इसमें एक F माइनस आ जाएगा बच्चों पहले डब्बे में, एक F माइनस दूसरे में, एक F माइनस तीसरे में। क्यों ज़्यादा क्यों आ पा रहे हैं? अरे यार, गुंजाइश है, ज़्यादा डब्बे हैं तो और दो। हेलो हेलो हेलो। ये 40 जैसे मेटल आइटम के इर्द गिर्द लोग मैक्सिमम कोऑर्डिनेट एक्सेस के हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि एक एटम के इर्द गिर्द 6 लोग ही आ सकते हैं। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। उसके बाद इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये भी एटम्स, न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में क्राउडिंग को टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए जनरली कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन जनरली 6 तक जाती है। 6 से ज़्यादा क्यों नहीं जाती? क्योंकि भीड़ भाड़ यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। एक्सट्रीम केसेस में आप देखोगे बेटा, कई बार कुछ बहुत एक्सट्रीम केस है, लेकिन 7 लोग भी रह पाते हैं, पर बहुत एक्सट्रीम केस है वो। 7 से ज़्यादा तो रहते भी नहीं, वो कंपाउंड टूट जाता है। टूटना मतलब अरे यार इतनी भीड़ भाड़ होगी तो आदमी खत्म, मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। हेलो, बात समझ में आती है? यहाँ पे जो है और 3